जिला का पदाधिकारी जो मजदूरों का मरकज है सीटू, आज सबसे बड़ा जो हमला है इस मस्जिद के नाम से, आज वो झगड़ा मस्जिद का कितना है क्या है वो हो जाएगा, वो हो गया। शिमला में भी कोर्ट ने तय हो गया, इधर भी, इधर तो कोर्ट से या नगर परिषद से पहले ही लोगों ने खुद ही वो जो झंडा था गिरा दिया था। तो जब आज बात हो रही है, आज क्या बात है, आज सारा जो हमला है वो मजदूर के ऊपर है। किस कौन सा मजदूर जो रेडी लगाता है, जो पटरी लगाता है, जो फेरी वाला है, जो कबाड़ उठाता है, जो गांव में मिस्त्री है, जो हमारे पेंटिंग करता है, दूसरा है। आप क्या नारा दे दिए है कि कोई भी बाहर का मजदूर हिमाचल में नहीं रहेगा, सारे लोग बाहर के जाएंगे। ये इधर हमारे सामने बैठे हैं गुजराती समुदाय के लोग, यहाँ 30 साल से रहते हैं, यहाँ रेडी फड़ी लगाते हैं। कल को यही लोग ये बोलेंगे इनको यहाँ से बुलाओ। पंचमंत्र के अंदर 50 लोग हैं जो हिमाचल के नहीं है, हमारा जूते का काम करते हैं, सिलाई करते हैं, सारा काम करते हैं। ये झगड़ा वहां पहुंच गया है, पर आज ये बोला जा रहा है कि यहाँ बाहर का कोई नहीं है। दर्जियों के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि जो इसका आर्थिक पक्ष भी है, जो व्यवसाय है, तो व्यवसाय का जो झगड़ा है, उस व्यवसाय को झगड़े को भी एक तरह से धार्मिक रूप दिया जा रहा है। और अब वो धार्मिक भी नहीं रहा है, वो एक क्षेत्रीय रूप देते जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारी एक राज्य स्तर की मीटिंग थी शिमला में सेक्टर की, उसमें मुद्दा आया अभी दशहरा मेला, दशहरा शुरू होने वाला है कुल्लू के अंदर। मुद्दा क्या आ गया वहां कि सिड्डू कुल्लू वाले लगाएंगे, सिड्डू की दुकान बाहर वाला नहीं लगा सकता है। वो तो यहाँ तक झगड़ा चला गया, पंजाब वाले भी सिड्डू नहीं बेच पाएंगे कुल्लू के अंदर। तो ये जो ताकते हैं, ये जो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ये केवल आप इसको हिंदू मुस्लिम तक मत रखो, ये वही लोग हैं जो यहाँ रहने वाले, कुछ हमारे सरका घाट के भी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ये बोलते थे कि सरका घाट में मैडम उसमें हमारे उसमें ईओ थे, ये सारे सरका घाट वाले आ गए हैं रेडी लगाने, ये धर्मपुर वाले आ गए हैं। तो ये झगड़ा कहाँ खत्म होगा? ये कहीं खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप धार्मिक रंग से मत देखो, ये कहीं इसका अंत नहीं है। वो जाति के नाम पे आपको बोलेंगे कि ये फलां जाति का है, ये फलां क्षेत्र का है, ये फलां धर्म का है। मुद्दा क्या है? लोगों की एकता को तोड़ना है। और जो एकता तोड़ने वाली ताकतें हैं जो देश में राज भी कर रही हैं, उनका बहुत बड़ा तंत्र है। जैसे देश राज ने बताया कितनी संस्थाएं हैं, कितने व्हाट्सएप ग्रुप जिनके माध्यम से हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, हम भी उनको देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, अगर उसका इतिहास मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं खासतौर पे यहाँ काफी लोग रेडी फड़ी के मजदूर क्षेत्रों के भी हैं, सुंदरनगर के भी आए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कल को जैसे पिछले दिनों भुट्टे वालों को हटा दिया, अभी मूंगफली वालों को नहीं आने देंगे करेंगे सर्दियों में। तो क्या है, मंडी शहर वालों को जो भुट्टा करता था नहीं मिलना है खाने को, जो मूंगफली रेडी वाला देता था उसमें कोई धर्म नहीं होता था, कौन था? यूपी का था, कहीं का भी था, जो देता था। अब उसके खिलाफ ये नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो ताकतें हैं जो लोगों को रोक रही है, रोकना चाहती है, तो मेरा निवेदन है खासतौर पर मजदूर वर्ग जो यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं, इसको हमें एक मजदूरों की एकता, लोगों की एकता, जनता की एकता के रूप में देखना पड़ेगा। नहीं तो जो आज मुद्दा आ गया कि फेरी वाला काम नहीं है, मैं जिस इलाके से मैं संबंध रखता हूँ, 2 दिन में चाहे तो रेजोल्यूशन पास कर दिए, ये पूरा उठाने में नहीं हो, जो 3 और 2 दिन उठाने के लिए गाँव में घूमते हैं, तो कौन उठाएगा उसको? अगर आप उसको रोक देंगे। अभी मेरे साथ एक और हमारे फौजी भाई आए हैं, वो वहाँ अंडमान निकोबार में भी रहे, हम गाड़ी में बात कर रहे थे, जो वहाँ दीवारों पे नाम लिखे हैं, उस शहरों में जो लोग थे उसमें मेजोरिटी मुसलमान है। तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे हमारे घरों के अंदर अगर पशुओं के लिए चारा निकालना है, चारा निकालने के लिए भी जब उसके लोग उस घास को उतार रहे हैं, कोई भी घर बनाना है, कोई भी लड़ाई करनी है, तो इन्होंने कहा हमारे वो कौन करता है? वो मजदूर करता है। वो जो मजदूर है वो किस जाति का है, किस देश का है, इस देश को छोड़ो किस प्रदेश का है। अब आप इस रास्ते को छोड़ना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे को सबसे मैं वो भी बात कहना
की सब ये जो रूप है, जो मस्जिद का मुद्दा था, उसको हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री ने कमेटी कर दी एक, और क्या किया उसने फैसला, सांप्रदायिक स्वार्थ बनाने के लिए नहीं, ये भी यहाँ बकवास करता है मंडी शहर के अंदर हर कुछ व्यापारी कर रहा है समुदाय के खिलाफ, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। वो कैसे खुलेआम घूम रहा है, संविधान के खिलाफ बात करता है, तो वो कानून कहाँ है, सरकार कहाँ है? यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है, दूसरी है, वो क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से उस तरह के लोगों को, और मुद्दा मस्जिद से शुरू हुआ, कहाँ खत्म कर दिया, स्ट्रीट पेंटिंग की बेटी बनाएंगे, और स्ट्रीट पेंटिंग की बेटी उर्वशी जी मेरे से ज्यादा जानते होंगे। स्ट्रीट पेंटर्स एक्ट है देश में 2014 में बना हुआ है, उसमें कहीं नहीं ऐसा प्रावधान को मुख्यमंत्री ने कर दिया कि ये फाड़ी की बेटी होगी, वो नियम बनाएगी। नो, देयर इज नो प्रोविजन, वो एंटी लॉ, ये फैसला सरकार ने ले लिया कि आप एक कमेटी बना दी, 5 मंत्री रख दिए, एक मंत्री हमारा भी रख दिया, जो एंटी सब लेडी वालों के खिलाफ है, वो बेटी में है। तो मंडी में लेडी वालों को देख करनी चाहता, वो मंत्री की बेटी में है। हालांकि कुछ लोगों के वो मित्र हो सकते हैं कि यहाँ उस तरह के लोग भी हैं, मगर तो ये बेटियों में होंगे, वो क्या करेंगे? वो तो मंडी जब रेडी वालों को खाने का काम करेंगे। तो हमारा सरकार से भी निवेदन है कि वो हम उसमें कोर्ट में भी जाए, हाईकोर्ट में, वो जो फैसला सरकार ने लिया गलत लिया है, सारा जो रूप है वो रेडी वालों में डाल दिया, और रेडी वालों की चेकिंग होगी, ब्रेक हो, ठीक है, वो कानून में लिखा है। पर करे हम 2 साल से कितने धरने दे चुके नगर परिषद में कि नाम की पट्टिका बढ़ाओ, कितने धरने दिए, आप उर्वशी जी को पता है, आप सबको पता है, तो वो तो कानूनी बात है, हम भी बोलते लगाओ। अब मंडी में जो हुआ, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, मैं सबसे पूछता हूँ, इसके जो गोपाल कपूर है, उसके जो पिछली उसकी पैक होंगे, उसका पता रोजगार क्या आदमी है वो, गोपाल कपूर किस विभाग में काम करता था, कहाँ उसकी शादी हुई, कितना वो पढ़ा लिखा है, क्यों उसने नौकरी से रिजाइन किया? ये सवाल है आपके सामने, आप पता करें चाहूँ गोपाल क्या था वो व्यक्ति। दूसरी बात, जिस दिन नगर निगम के बाहर इन लोगों ने धरना दिया, इनका दावा क्या था? अवैध कब्जे हटाओ। ध्यान से सुना क्या दावा था, उसका नतीजा क्या होगा? अवैध कब्जे हटाओ। अब उसके बाद क्या हुआ? 306 के लगभग जो अवैध कब्जे जो पंजीकृत है नगर निगम के पास, वो 306 के लगभग है। और मस्जिद की जो कमेटी है उन्होंने बोल दिया कि जो हमने मंजूर बनाई है इसको बता देंगे। बाकी सुनवाई नहीं आई, न्यायालय में सुनवाई के बाद कानून के अनुसार उनको अधिकार है वो अपील के लिए जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है वो कानून के अनुसार जरूर करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? जेल रोड में 7 मकानों को तोड़ने का ऑर्डर आ गया। कमिश्नर ने सुनवाई की, 10 केसों की सुनवाई परसों हुई, अब वो सुनवाई होगी। किसी गरीब ने छोटा मोटा आगे पीछे पड़ा है, डंडा तो उसके ऊपर गिरा, किसी बड़े होटल वाले के नहीं गिरा, और हम क्या कर रहे थे? ये जो पहल की, ये छोटी पहल नहीं है, ये शुरुआत है। हम भी क्या करते हैं? मैं बहुत से चेहरे जानता हूँ, मेरे गाँव से, मेरे वार्ड के पास में लोग हैं, बहुतों को मैं जानता हूँ। हम जब चाय की दुकान में या जो बाजा वाले हाथ में आता है, वो हमारा थोड़ी कई बार उनकी जो पोस्टर डाली होती है उसको लाइट करने में लग जाता है, फॉरवर्ड करने में लग जाता है। हम सोचते हैं कि इतने लोग भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने संस्थान में बातचीत करेंगे तो ये तक निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो इसका जो नतीजा है, मैं लोगों से कोई बात मैं की बात कहता हूँ कि तो आप अवैध कब्जे हटाया जाए। इसका दोषी कौन है? ठीक है, कानून अपना काम करेगा, उसका दोषी को बात दो। और दूसरी बात देखिए, आप जो उस भीड़ को लीड के बाद साल दाम का लड़का है, आंसर का लड़का, वो लीड कर रहा था। जब उस थिएटर के नीचे बड़ी पुल के होकर उनको कंट्रोल कौन करा? आप देखते हो, वीडियो देखते हैं, आप जानते हो, लेकिन बारीकी से देखो, आरएसएस इसके पीछे ये एक सोची समझी चाल है कि चुनाव में इसका सुधार होगा। और अंत में
बात कहना चाहूंगा, मुझे यदि 4 पैसे मेरे जेब में होंगे, कोई मेरे घर में रिश्तेदार में शादी होगी, मुझे अगर सूट सिलाना है तो मैं निश्चित रूप से अपने मुस्लिम भाई जो लड़की होगा मैं उसके पास करूँगा। मुझे अपने घर में कोई खिड़की दरवाजा लकड़ी का काम करना है, मैं सहारनपुर के उस कारीगर को सबसे पहले उसको ढूंढूंगा, क्योंकि वो जो सहारनपुर का जो कारपेंटर है वो बच्चा होता है ना, बच्चा जितने आप शिमला में लक्कड़ बाजार में खिलौने देखते हैं कहाँ से आते हो, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं सहारनपुर की ओर बनाते हो, बचपन से उनके हाथ में आली लिहाज और आजाद होते हैं, तब वो बड़े होकर के दक्ष होते हैं, तो उनका उनको उनके खिलाफ मंडी में देखो आप भी घरों में काम लगाते हैं, बाहर की काम करते हैं 250 के लगभग को मजदूर में पिछले 30-35 सालों से चोरी करते रहते हैं। कोरोना काल में एक भी मजदूर को हमने घर नहीं जाने दिया, अपने घरों से राशन नहीं दिया, और वजीफों की गिरिया है ठीक है, किसी ने यहाँ से अगर वो मस्जिद यहाँ पे मस्जिद नहीं जाएगा कहाँ जाएगा, वो मस्जिद में सजदा करने ही जाएगा। हम क्यों दौड़ते हैं, हम क्यों वैष्णो देवी दौड़ते हैं, और उस मंदिर का नाम है गुनाहों की शुरुआत करने वाले लड़कों खिलाए जाते हैं, वो याद नहीं रहती इनको। आप देखिए हालात कितने बाबा आपको आते हैं, क्या बाबा बोलते हैं, क्या वो उपदेश देते हैं। तो ये जो एकता है, इस तरह के सम्मेलनों का अर्थ तभी है जब हम अपने गांव में अपने जमीन पे एक पड़ोस में कोई मेरा मुस्लिम भाई रहता है, और ये लड़ाई आपने ध्यान से देखा होगा सोशल मीडिया पे अखबारों में, जैसे मंडी में शिमला में हो, उसके बाद 2 लड़कियां जो ईसाई थी स्कैंडल में मृत्यु को पकड़ लिया। अभी तो मुस्लिम ही चल रहा था, वहां पे ईसाइयों के खिलाफ फैसला हो गया स्कैंडल पे से बीच में। उसी बीच में एक पनिकम की गब्बारा की फोटो आई कि यहाँ पे पहले सिक्की की तस्वीर थी और सिक्की की तस्वीर हटा ली, सिक्की भी निशाना है। उसके बाद आप अगर कमेंट बॉक्स में जाए पढ़े, उसके बाद आरक्षण होता है, उसके बाद आरक्षण में आएंगे, ये सब एजेंडा आरक्षण का है कि एकता काहे की एकता रहेगी, काहे की एकता रहेगी। ये होता क्या है, एक बोलते में एक लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन इनका असली चेहरा मुस्लिम ईसाई सिख दलित सब एक साथ चलकर हमला किया। आने वाले समय में ये आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। आज यदि मस्जिद की तरफ जुलूस पड़ता है, कल वो जुलूस नीचे रविदास मंदिर पे गुरुद्वारे में होगा, परसों वो कबीर साहब के मंदिर में होगा, परसों वो गुरुद्वारे में होगा। इसको हल्के में मत ले, ये हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश है। और जो मनुस्मृति में लिखा गया है, ये असल में जो कौन भागवत कहता है, जो नागपुर से लोग इनके आका कहते हैं, ये उसी व्यवस्था को जमीन पे लागू करना चाहते हैं। इनको अगर इतनी चिंता है हिंदुओं की, वो क्या पैदा करें। और साथ ही में मैं मानता हूँ जो सरकार के 2 मंत्रियों का जो इस आंदोलन में इस पूरे घटनाक्रम में वो है, उसने आग पे घी क्या आग ही बोले लगाया। अगर वो 2 फुटों का झगड़े उसको रहने दिया होगा तो ये भाईचारा कभी समाप्त होगा। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के हाईकमान ने भी उसका सिग्नल दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिल्ली तरफ दिया गया, दोनों मंत्रियों को भी दिल्ली तरफ दिया, और उनको जो है ध्यान लगाई गई है, लेकिन उनके कारण जो है ये खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ा। जो हमारे भाईचारे में नुकसान हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से उन 2 मंत्रियों ने कहा है कि कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और अंत में एक जो अभी प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमें बड़े होते, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, भाई श्याम जी आ रहे थे, ऐसा नहीं कि लेडी वाले में दर्श बैठे वो बोले मंदिर बनना चाहिए, निबुल्ले जाने चाहिए, उस वक्त आपका मुंह खोलना चाहिए, उस वक्त हमारा मुंह खोलना चाहिए। जो केला जो फूल शिमला में मिलता है, साधुपुर से आता है, कोई मात्र में मंडी में नहीं मिलेगा केला, वो जो शिमला में फूल बेचने वाले साधुपुर की है। मैं अंत में आपका धन्यवाद करता हूँ। सबका धन्यवाद। और अभी क्योंकि कमेटी बन नहीं पाएगी, हमने बाजार जाना एक कॉन्फिडेंस हर समुदाय के बीच में पैदा करना है कि भारत एक है, इसका संविधान उसके प्रति समर्पित है, तो कमेटी बनाने में ज्यादा समय लग जाएगा। सभी साथियों से
गुजारिश है जो इंस्पेक्टर साहब अपने नाम बैठ के करके कौन कौन सा क्या है कब बीच में इस कमेटी को गठित करने का उसकी बैठक की डेट जो बाद में तय कर देंगे। अभी इतना समय ही है, नहीं तो इसमें और कोई घंटा लग जाएगा नफरत और हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मानवता की रक्षा कौन करेगा? मानवता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।